आज छत्रपति संभाजीनगर में पसमानदा महाराष्ट्र राज्य पसमानदा समाज के कोर ग्रुप की एक बैठक हुई। इसमें भारतीय जनता पार्टी में सालों साल से काम करने वाले तमाम सीनियर पसमानदा समाज के नेतागण सभी प्रांतों से आए हुए उनकी एक कोर कमेटी गठित हुई और मुख्यतः ये कोर कमेटी जो गठित हुई है आज, इसका मुख्य उद्देश्य है मोदी जी का पैगाम पसमानदा के नाम। ये हमारा ब्रीद वाक्य रहेगा। यानी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार देश के इतिहास में एक देश का प्रधानमंत्री पसमानदा समाज जो पिछड़ा रह गया, जिस पे सालों साल से अत्याचार हुआ, जो दबा कुचला रहा, उसके लिए आप जैसे प्रेस वाले भाइयों के सामने भी और खुली सभाओं में भी अपनी बात रखी कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास चाहती है। तो इस प्रधानमंत्री जी के बात को देश का तमाम बड़ा अल्पसंख्यक समाज जो पसमानदा है, और महाराष्ट्र में इसकी तादाद में आपको बताता चलूं 1,80,00,000 के करीब है। तो महाराष्ट्र का 1,80,00,000 पसमानदा समाज में जागरूकता करना, जन जागरण करना और हमारे लाडले प्रधानमंत्री मोदी जी का पैगाम पसमानदा के नाम ये घर घर तक पहुंचाना, इसके लिए आज की समिति कोर कमेटी गठित हुई है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज छत्रपति संभाजीनगर में आली जनाब रमज़ानी साहब नागपुर से हैं और आरएसएस में उनका बड़ा नाम है। पसमानदा लोगों के लिए वो हमेशा काम करते रहे हैं। और आली जनाब सलीम बागवान साहब जो हज कमेटी के मेंबर है, अल्पसंख्यक मोर्चे के कई पदाधिकारी, एडवोकेट जहीर चौधरी प्रदेश सचिव और हमारी बाजी कुरैशी मैडम और एक दूसरे हज कमेटी के मेंबर दाऊद साहब, और चूंकि मैं भी प्रदेश सचिव हूं अल्पसंख्यक मोर्चा महाराष्ट्र का, मगर आज ये पॉलिटिकल कोई प्रोग्राम नहीं है। पार्टी ने एनालिसिस करने के बाद ये समझ में आया कि पहले तो पसमानदा क्या है मैं आपको बता दूं। पसमानदा यानी अदर बैकवर्ड कास्ट यानी ओबीसी, जिसमें जुल्हा से लेके पिंजारी, बागवान, तांबोली, ऐसे कई 34 कास्ट है। उन पसमानदा लोगों के लिए हिंदुस्तान के वजीर आजम आली जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने काफी उनके लिए जखीरा पेश किया गया है, मगर ये पसमानदा समाज को पता नहीं है, ओबीसी समाज को पता नहीं है। इसलिए ये तंजीम, नॉन पॉलिटिकल तंजीम, जिसका नाम मोदी जी का पैगाम पसमानदा के नाम, यानी पसमानदा यानी ओबीसी, तो ये तंजीम हम पूरे घर घर जाएंगे इंशाल्लाह। गरीब गुरबा पसमानदा ओबीसी को, उनके बच्चों को स्कूल, उनके रोजी रोटी के लिए जो हिंदुस्तान के वजीर आजम ने इतना अच्छा काम किया, उनके लिए ये वहां तक पहुंच नहीं पाए। हम घर घर जाएंगे पूरे महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में ये तंजीम वो काम करेगी इंशाल्लाह। क्योंकि महाराष्ट्र में मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से जुड़ नहीं पा रहा है। उसकी बहुत बड़ी वजह है, उत्तर प्रदेश, यूपी जैसे मुकाम में मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, यानी कि उनको काफी शौर है। शौर यानी अवेयरनेस है। वो लोग पसमानदा समाज को लेके उनके गवर्नमेंट से क्या क्या फैसिलिटीज लाकर दे सकते हैं, उन्होंने उन समाज को दिया है। उसी तरह हम ये कोर कमेटी की मीटिंग, जहां 20 लोग आज अपना कोर कमेटी के मेंबर
हुए हैं और आज मुझे सदारत का मौका मिला। इंशाल्लाह आगे पसमानदा लोगों के लिए सारे चीज काम करके ये तंजीम को और पूरे हिंदुस्तान में हम लेके जाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरीके से अवेयरनेस करने वाले सर आप, क्या-क्या स्कीम आई हुई है, जैसे कि आपने बताया कि लोग अवेयर नहीं है हमारे पास, आपकी कम्युनिटी में भी ऐसे लोग हैं, कैसे करना चाहोगे? अब एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे, ओबीसी को एजुकेशन के लिए 50 लाख तक का लोन मिलता है। कितने लोग लेते हैं? कौशल बात है ना सर। तो वही यही तंजीम अपना 20 कोर कमेटी का ये आज पहला दिन है। इसको हम पूरे महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में इसको हम लेके जाएंगे। ये कोर कमेटी का मकसद ही वो रहेगा कि घर घर जाके, क्योंकि उसका नाम ही रखा है मोदी जी का पैगाम पसमानदा के नाम, यानी ये हम नहीं, ये आदरणीय पंतप्रधान जी नरेंद्र मोदी जी साहब, ये उनके हम कार्यकर्ते हैं जो हर घर घर को जाके, ये नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म होगा। जैसा कि किसी को एजुकेशन के अंदर, अब सपोज किसी बागवान का बच्चा है, वो बागवान का बच्चा अगर उसके घर में अगर खाना नहीं होगा तो अपने बच्चे को लिया है कि ठेले पे पहुंचा देगा, वो तो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। तो उसको क्या कैसी मदद ये स्कीमों से पहुंच सकती है, या जैसा कि हम जो जमात आती है ओबीसी जुला से, जो जुला मैंने अपना वहां पे बुनकर लोगों का काम, और बुनकर के घर में बच्चे अपना वहां पे कमाए, घर में वही नहीं है, इनकम सोर्सेस ही नहीं है, तो वो बेचारा जाएगा। मगर चूंकि अगर ये पहुंचते हैं तो ये आगे उनके लिए मुफीद होगा और बच्चे पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं। बच्चे स्कॉलरशिप के लिए ये टाइम में परेशान होते हैं, किस तरीके से आप पहुंचने वाले, अगर आप एजुकेशन पे काम करने वाले, अगर? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इंशाल्लाह हमारे पास मौलाना आज़ाद जो हम वो जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से एक तंजीम शुरू हुई है, मंडल जो है, उसमें आपको जाके ऑनलाइन उसकी एक लिंक है, उसको आपको एप्लीकेशन करना है। हजारों से लेके लाखों रुपए तक आपको वहां स्कॉलरशिप दी जा रही है, पर कितने लोग पहुंच पाते हैं? वो नहीं पहुंचने की वजह से ये तंजीम हमने यहाँ शुरू की है। जागरूकता लाना हमारा मकसद है, उसमें हर बच्चे के इसमें जागरूकता लाना मकसद है। आप तक कैसे पहुंच पाएंगे स्टूडेंट, उनके पेरेंट्स आप तक कैसे पहुंचेंगे? अपने कार्य नहीं, हम क्या करेंगे, हम जाएंगे कॉलेजेस को, जहाँ एजुकेशन, जहाँ समझो मिसाल के तौर पे हमारे पास मौलाना आज़ाद कॉलेज एक बड़ा इदारा है, जहाँ मैं समझता हूँ 5,000 स्टूडेंट या कम ज़्यादा भी उनके ब्रांचेस पढ़ते हैं। वहाँ हम जाके अवेयरनेस का प्रोग्राम लेंगे, उनसे इजाज़त लेंगे और ये सारे चीज़ें स्कीमें उनको बताएंगे। प्लस 1ली से 12वीं तक जहाँ पे बड़े बड़े स्कूल है, डॉक्टर जाकिर हुसैन हुआ, चिश्तिया कॉलेज हुआ, वहाँ पर हम जाके इन चीज़ों को रखेंगे ताकि हमारे लोग जाके वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हमारे, ये हम जाके उनके लिए ये क्या लिंक है, ऑनलाइन क्या होता है, स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी, रोज लोन तक, यानी कारोबार के लिए तक आपको लोन है, इन चीज़ों का उनके सामने रखेंगे, तभी ये सारी चीज़ें उनको मिल पाएंगे। नंबर से सर जो आप आज शेयर करने वाले थे कि लोग आप तक पहुंच सके, कोई फोन नंबर्स वगैरह आज आप देंगे? बिल्कुल लीजिए इंशाल्लाह, 8830068639। शुक्रिया। एडवोकेट सैयद सिकंदर अली। बहुत सारी स्कीम है। अभी आपको लोगों को पता है लाडली बहना योजना वगैरह भी जो भी आई है, वो ऐसा नहीं है कि भाई पसमानदा समाज वालों को नहीं मिला, सभी को मिला। उसके साथ में इंक्लूडिंग पसमानदा समाज की भी महिलाएं हैं। मेरा पूरा वर्क फील्ड वर्क है महिलाओं के लिए। मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की प्रेसिडेंट भी हूँ, तो मेरे डेली के काम है ये महिलाओं के साथ में। और हम लोग होम टू होम विजिट, जिसको ज़मीन के लेवल से काम करना होता है, उनकी परेशानियों को देखना। छोटे छोटे बच्चे हैं जो दुकानों में बैठते हैं, तो हम लोग उनके अगेंस्ट भी काम करते हैं कि वो लोग जाए नहीं, चाइल्ड लेबर नहीं चाहिए हमें, उनको स्कूल में दाखिला दिलाना। तो अभी हमने जो कोर कमेटी अभी बनाई है, इस कोर कमेटी के माध्यम से हम महाराष्ट्र के साथ साथ ऑल ओवर इंडिया के अंदर में ये प्रोसीजर लाएंगे कि जितने भी बच्चे हैं उनको एजुकेशन मिले। महिलाओं को जो घर में बैठी है, अनपढ़ है, नेचुरली है कि पढ़ाई नहीं होती है उन लोगों की, तो हम गृह उद्योग भी खोल करके उनको यानी देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने वो सब फैसिलिटीज निकाली है। कई सारे दिनों से है, लेकिन औरतें वाकई में घर में जो बैठी हुई है वो बाहर जाके कमा भी नहीं सकती, किसी को बोल भी नहीं बिल्कुल। सकती।
इस गृह उद्योग के बारे में जो बताया जा रहा है तो वो वाकई में क्या शुरू होगी औरतों को घर बैठे क्या वाकई में बिल्कुल काम मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, और हम लोग ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जैसा कि अभी बहुत सारी लेडीज लोग हैं जो कपड़े लाती है, तो उनको लोन कैसे दिलाना, हम बचत गट के माध्यम से 10-10 लेडीज का ग्रुप बनाते हैं। फिर वो लेडीज में कौन लेडीज सेलिंग करेंगी, कौन लेडीज परचेसिंग करेंगी, और कौन सब दुकानों में जाकर के देगी, वैसे स्टिचिंग कौन करेगा, ये सब हम, और हम लोग बड़े बड़े व्यापारियों से भी काम ला करके उनको देने का, कि भाई उनको दो, ताकि वो बैठ करके घर में यही काम कर क्या सके। औरतों की कोई अलग टीम बनने वाली है या बन चुकी है, जैसे यहाँ पर नहीं, ये जेंट्स की आप सब मैं बता रही, ये सब हमारी कोर मीटिंग, अभी हम लोग वैसा फील्ड वर्क करते ही है, तो 10-10 लेडीज का हम ग्रुप बनाते हैं जिसे बचत गट कहते हैं। तो उसमें कैसा रहता है कि हम लोग लेडीज लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं, उन 10 लेडीज को, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने तो निकाला है बहुत सारी है ना, और उसी माध्यम से हम लेडीज लोगों को उनका क्या बिजनेस है, वो क्या चाहते हैं, उनका ग्रुप क्या चाहता है, उस माध्यम से हम लोग उनको लोन देते हैं। और लोन देने के बाद में उनको हम ये कहते हैं कि पैसा जो सेलिंग होता है उसपे का कुछ पैसा हमको गवर्नमेंट के लिए रखना है, या जहाँ से भी लोन लिया, जैसा मौलाना आज़ाद से लोन लेते, हमें तो रिटर्न करना है ना, वो भी हमारा पैसा है, हम उसको नुकसान में नहीं ला सकते, ताकि हमको दूसरी बार वो फिर से मिले और लेडीज़ लोगों को काम मिले। तो वो देने के बाद में फिर आपका क्या फ़ायदा है, इसमें आपको क्या मिलेगा, और आप ना अपना घर कैसा चला पाओगे, ये सब हम कोर मीटिंग कमेटी के माध्यम से, और होम टू होम विजिट करके, स्कूलों में जाके, बच्चे नहीं जा रहे हैं तो हमने सोचा है अभी कि ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के उनको स्कूल लेके जाएंगे, और अगर पेरेंट्स कुछ करते हैं तो देन हम कानूनी एक्शन भी लेंगे उसके लिए, ताकि पेरेंट्स को डर लगे कि नहीं, बच्चों को हमको पढ़ाना है, चाहे वो लड़की हो चाहे जो 10वीं पास होगी महिला भी आगे गई है, उनके लिए स्कॉलरशिप हाँ, के लिए क्या जी हाँ, नहीं अभी जैसा कि अभी मौलाना आज़ाद के उससे माध्यम से हम लोग उन लोगों को भी हेल्प करने के लिए, क्योंकि अभी शुरू हो जाएगा, वो लोग आते हैं हमारे पास, हम लोग फॉर्म वॉर्म भरते हैं उनका, और जा कर के हम लोग, हमारा नागपुर में, मैं तो नागपुर से हूँ, तो वहाँ पर मौलाना आज़ाद का वहाँ पे वो है, वहाँ पे जाकर हम लोग सबको दे देते हैं कि उनके सब डॉक्यूमेंट्स वहाँ सबमिट करते हैं। इन केस अगर वो लोग करने में आगे पीछे करते हैं तो हम लोग उनको बार बार हैमर करते हैं, ताकि वो सैंक्शन जल्दी करो, बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए। नाम बता दीजिए। बेगम हजरत मेरा नाम शारिका कुरैशी हूँ, मैं बीजेपी की विदर्भ की महिला प्रमुख। आज जो हमारी पसमानदा समाज की जो पहली और शुरुआती बैठक थी, तो इसमें बेसिकली हमने दो चीज़ पे तवज्जो दिया है कि अपना मुस्लिम समाज ओबीसी पसमानदा जो है, तो इसका फर्स्ट रोज़गार और दूसरा है उसके एजुकेशन, इस चीज़ पे हमारा तवज्जो देने का चालू है। जैसा अभी आप ये बहन ने पूछे हैं कि आप महिला के लिए क्या करने वाले, तो महिला के लिए ऑलरेडी इतनी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है, पीएमएजीपी सीएमएजीपी, आप प्रेस से आप इसका अवेयरनेस आप भी, मतलब चौथा स्तंभ है, आप भी करना चाहिए कि पीएमएजीपी सीएमएजीपी में सिर्फ आप ऑनलाइन फॉर्म भरें। अब हमारा भी इरादा हुआ है कि नेक्स्ट मीटिंग में हम उसके कैंप लेंगे। जहाँ तक कि मेरे तालुका में मैं काम करता हूँ, मैं भाजपा का पार्टी का कोर कमेटी मेंबर हूँ, महाराष्ट्र का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक। तो 3.25 करोड़ रुपये हमने लेकर आए, लेकिन सबसे बड़ी जो पीएमएजीपी सीएमएजीपी स्कीम, आप रोजगार योजना, वहाँ पर जब आप रजिस्टर करते हैं तो मुस्लिम लोगों के लिए सबसे बड़ा बोले तो क्या बोलते हैं, पैर पे लगने वाला पत्थर है कि बैंक अपने लोगों को लोन नहीं देती। क्यों नहीं देती, तो अपने 98% लोग अपने डिफॉल्टर है बैंक में, इसकी वजह से अपने को देती नहीं। तो उसके लिए जो अपने आमदार खासदार जो आप लोगों ने इतने चुन के दिए वोटों से, उनको ले जाकर हम काम करते हैं। दूसरी बात, अभी इन्होंने बताया कि 10वीं पास बच्चों के लिए, उसके लिए ओबीसी के लिए अलग स्कीम है, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के लिए फीस में सहूलत है। ये चीज़ें कॉलेज में बराबर हो रही हैं। अगर इतना भी मॉनिटराइजर हमारे यहाँ से होगा, हम समझेंगे हमने कौम के लिए कुछ ना कुछ किया है। जी हाँ, सब तरफ ITI इंजीनियरिंग कॉलेज है, ओबीसी है, जो ओबीसी में आता है उसको अलग फैसिलिटी, और जो ओबीसी में नहीं आता मुस्लिम है तो उसके लिए माइनॉरिटी की स्कीम है, आप इसकी तहकीकात कर सकते हैं, ये जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। और रहा सबसे मेन मसला कि अगर किसी कौम को आगे बढ़ाना है तो उसकी रोजी रोटी, उसका एजुकेशन बढ़ाना है। आज सबसे ज़्यादा खर्चा हेल्थ और एजुकेशन पे हो रहा है माँ बाप का, तो हेल्थ की स्कीम तो इतनी सारी दी है, PM है, और अपने महात्मा फुले है, PM रिलीफ फंड है, जिसमें तो मैंने बहुत काम किया है। वो अगर अपन लोगों तक पहुँचे, सबसे मेन मसला हमारा ये है कि
हमने तो ये किया है कि कोई हमारे पास नहीं आए, हम उन तक जाए। मेरा एक सवाल आपसे जी। है, जैसे कि आपने हेल्थ के बारे में बताया जी। है। हम लोग काम कर रहे हैं सर, और प्रोफेशन में रात में अगर किसी का एक्सीडेंट होता सर, जी। तो वो लोग स्कीम में नहीं बैठ पाते सर। सुबह होने तक वो लोग के सारे टेस्ट हो जाते हैं, सारी फीस मिल जाती है। देन सुबह में 10 बजे के बाद जब वो वेबसाइट ओपन होती है, जी। उसके बाद वो लोग स्कीम में बैठ पाते हैं। एक्चुअली इसमें क्या हो सकता है? गवर्नमेंट का रूल सुप्रीम कोर्ट के परसों ही जजमेंट आया कि कोई एक्सीडेंट में है उसको अगर ले जाकर पहुंचा रहे हैं तो उसको पहले इलाज शुरू करो। लेकिन ये जो रूल्स है हॉस्पिटल वाले अपने तक पहुंचने नहीं देते, और अपने लोगों को गड़बड़ इतनी रहती है। जी बी फ्रैंक बोलूंगा कि आप हाईली एजुकेटेड है, लेकिन अपना जो गरीब तबका जाता है तो वो समझ लेते हैं कि इनको सिर्फ थोड़ा सा टेंशन या प्रेस दे दो तो ये बराबर पैसे भरेंगे। सुबह तक अपने लोग सब्र नहीं करते, तो थोड़ा सा उनको इतना ही पूछना चाहिए। देखो, सबसे बड़ी ताकत है इल्म। अपने लोगों तक इल्म नहीं है। जब अपने संविधान बना था तो अपना कोई कानून बनता है तो उसका नियम ऐसा है कि लास्ट तक जा गया, ऐसा अपना संविधान कहता है, लेकिन अपने तक जाता नहीं है। तो इसके लिए सबसे ये है कि ये ऐसा नहीं करते हो, वो हॉस्पिटल को पूछे कि भाई ऐसा नियम कहाँ पे है कि रात में एक्सीडेंट हो तो पैसा भरो। सीएम रिलीफ फंड जो है, मुख्यमंत्री सहायता निधि, वो तो इतना इजी है कि आप व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट भेजे तो आपकी डायरेक्टली फाइल मंजूर हो जाती है। और उनको हॉस्पिटल को मॉनिटराइज करने के लिए वो अगर पेशेंट ऑपरेट करते वक्त अगर वो फोटो अपलोड नहीं करते तो उनको पैसा नहीं देती गवर्नमेंट। इतना है, क्या बोलते हो मराठी में मैं बोलना चाहूंगा, देव लागलं द्यायला पण पदर नाही घ्यायला, अशी अपनी अवस्था है मुस्लिम लोगों की। तो थोड़ा सा अपन भी एक कुछ ना कुछ, जैसा आप हैं पत्रकारिता से, मैं एडवोकेट हूँ, सीनियर मेरा एडवोकेट हैं, ये बहनें काम करते हैं, तो कुछ ना कुछ 98% अपने खुद के परिवार के लिए किए, लेकिन अपने समाज के लिए 2% अगर आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह आने वाला वक्त अलग होगा। ये पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल चलेगा, लेकिन आखिरत भी सुधरेगी और अपने आने वाली पीढ़ी भी अपना नाम लेंगे, वरना ये माफ नहीं करेंगे अपने को। बहन, ये ख्याल रखिए, और आप भी थोड़ा सा इस पे अवेयरनेस करें। मैं जो सवाल आपको बताया वो आप सवाल कीजिए हॉस्पिटल से जाने के बाद कि ये नियम रात का और दिन का अलग है क्या। अगर किसी को मारते तो रात में एफआईआर नहीं होता, ऐसा नियम है क्या? 24 घंटे तो ऑलवेज ओपन इन इमरजेंसी। अपने इसेंशियल कम्युनिटी एक्ट में वो आता है, दूध, हॉस्पिटल, मेडिकल, पूरा गांव बंद होता है लेकिन मेडिकल कभी बंद देखा है आपने? नहीं होता। तो इसमें ही आता है। तो आप थोड़ा सा इस पे, उसी हॉस्पिटल पे आप कैमरा निकाल के बात कीजिए ना, वो बोलेगा क्या है तुम्हें। कानून के आगे तो कोई बोलेगा नहीं, कानून सबसे बड़ा है। शुक्रिया आप लोगों का, प्रेस का, क्योंकि आप सबसे बड़े चौथा स्तंभ हो, आपका काम है पहुंचाने का। पसमानदा समाज की जो मीटिंग हुई, आप पत्रकारों का हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो भी हमारे पसमानदा समाज की जो भी मुश्किलात है, जो भी समस्या है, उनको लेकर घर घर जाना, ये आज हमारा उद्देश्य है। जो कोर कमेटी हमारी गठित हुई है, ये घर घर जाकर लोगों को में अवेयरनेस करना, लोगों को सरकारी स्कीमें के फ़ायदे दिलवाना और जो भी योजनाओं का लाभ कैसे मिल सकता है, ये दिलाने का हम लोग भरपूर काम करेंगे। और हम लोग फील्ड में काम करते हैं। मैं भिवंडी से आया हूँ, ठाणे ज़िले से, और महाराष्ट्र प्रदेश में मैं अल्पसंख्यक मोर्चे का सचिव हूँ। नज़ीर अब्बास मंसूरी नाम है मेरा, और मंसूरी बिरादरी का मैं महाराष्ट्र प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। इनके नाते हम लोग बीच में कई सालों से तो काम कर ही रहे हैं। अभी और ताकत मिलेगी पसमानदा समाज के साथ मिलकर काम करने की। आप देखे होंगे कि मुस्लिम इलाकों में बड़ी तादाद, जो जहाँ मुस्लिम समझ लो 100% है, वहाँ पर 70 से 75% पसमानदा समाज के लोग मिलेंगे और हमको काम करने का मौका मिलेगा। और इस कोर कमेटी के रमज़ान अंसारी के माध्यम से, सलीम बागवान साहब के माध्यम से, एडवोकेट अली साहब के माध्यम से हम लोगों को काम करने को मिलेगा। आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।